मेरे साथ राजीव राय साहब मौजूद है। राजीव राय युवा नेता है समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। राजीव, कुछ भी पूछने से पहले मैं एक सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अखिलेश को आप बरसों से जानते हैं। जिस व्यक्ति को कभी 3.5 चीफ मिनिस्टर, 4.5 चीफ मिनिस्टर, 2.25 चीफ मिनिस्टर, ये अपने पहले टर्म में कहा गया हो कि पिता ने बनवा दिया तो वो मुख्यमंत्री बन गए, उनको इस बार लोग क्यों मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दें? पिछले 5 सालों के अपने शासन में अखिलेश यादव जी ने अपने विजन से, अपनी सोच से ये साबित कर दिया था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रिकॉर्ड टाइम पे मेट्रो चलाने की बात हो, डायल 100 देने की बात हो, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हमने काम किया, उन्होंने नाम बदला, फीता काटा। आज देखिए 13 नौजवानों के परीक्षा पत्र लीक हो चुके हैं, तो लोग समझ चुके हैं कि हकीकत क्या है और जुमला क्या था। इस वजह से एक पॉइंट पर आ रहे थे, पर्सनालिटी के हाथ में जो डिसीजन ले सके, आगे ले जा सके। इत्र मामले में पैसा पकड़े जाने के बाद, देश के सामने ये बड़े बड़े नोटों की गड्डियां दिख जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी इसको आपके ऊपर आरोपित कर रही है और रेड्स हो रही है, आपके ऊपर भी हुई हैं। भ्रष्टाचार से कितना आप लोग घबराए हैं इस मुद्दे से? मेरे ऊपर रेड पड़ा, आप तो मुझे दशकों से जानते हैं क्या मिला मेरे यहाँ। और अगर हम डर गए होते, घबरा गए होते, तो राजीव राय, कोई घबराहट छोड़िए, मैं क्यों पहले दिन से आकर टीवी चैनलों पर आप लोगों के सामने हमला करता? घबराने का कोई वजह नहीं है। घबराने का वजह, जो घबरा रहे हैं अभिज्ञान, जो घबरा रहे हैं वो छापा मरवा रहे हैं। जो जिनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है वो सीबीआई, ईडी और आईटी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंततः फैसला तो जनता करती है ना। लेकिन अपने समय पर अखिलेश यादव ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उत्तर प्रदेश के स्थानीय पंचायत चुनाव में पहली बार बीजेपी को सीधी चुनौती दी। और मेरे हिसाब से यहीं से शुरुआत हुई अखिलेश यादव बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं इस बात की। भले ही अब मुलायम सिंह यादव सक्रिय ना हो, लेकिन ये चुनौती बहुत बड़ी थी, क्योंकि बीजेपी बनकर उभरे अखिलेश यादव अब नजर डालते हैं कि इस बार उनकी ताकत 2022 में क्या है। पहला पॉइंट जो मुझे नजर आता है अखिलेश यादव की ताकत का, वो है कि बगैर मुलायम सिंह यादव के, वो नेताजी है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर वो उभर पाए हैं। ये एक बड़ी बात है अभी तक की अखिलेश यादव की। दूसरा पॉइंट जो उनकी ताकत को दर्शाता है वो ये कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन, खासतौर पर जो बीजेपी छोड़कर साथ आई हो, तो एक बड़ी स्ट्रक्चरल अलायंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं छोटी पार्टियों को लेकर। ये दूसरी उनकी ताकत है इस बार 2022 को अगर देखें। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो पारंपरिक जनाधार है, जो कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव का बरसों का बनाया हुआ, उसके साथ साथ वो अपना जनाधार इस बार बढ़ाने की और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी के फॉर्मूले को अखिलेश यादव ने भी अडॉप्ट किया है इस बार। ये कितना कारगर हो सकता है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि जो पारंपरिक समर्थन है अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव नेताजी जो बरसों से बनाकर गए हैं, उसमें क्या जगह आराम से मिल पाएगी इन आधार की छोटी पार्टियों को? ये जो पार्टियां है ना छोटी छोटी, ये सम्मान की लड़ाई भी लड़ रही है। और सम्मान के लड़ाई में जब वो भारतीय जनता पार्टी से अपने को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उनकी सोच और विचारधारा, अंततः उनको एहसास हो गया कि समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, तो उस आधार पर हमारे साथ शामिल हुए और उनका खुले दिल से, खुले मन से स्वागत है। राजीव जी, जो बीजेपी के साथ पहले रह चुका है और आपके साथ आज आ गया, तो एकदम से विचारधारा तो नहीं बदल गई, वो तो मौका परस्त हुआ। मेरा पॉइंट, मैं अखिलेश यादव पर कार्यक्रम कर रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव सबको एडजस्ट कर पाएंगे? सीटें देनी होंगी, राजनीतिक अहम होते हैं, टकराव होते हैं, सब आप जानते हैं। मेरा और आपका इतना तजुर्बा है कि हम जानते हैं। क्या सबको साथ लेकर चल पाएंगे, सबको एडजस्ट कर पाएंगे अखिलेश यादव? ये मेरा सवाल है। अखिलेश यादव जी अपने संस्कार और सम्मान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ आज तक वादा खिलाफी नहीं किया, ये उनकी पहचान है। और इसी बात पर अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं कि कम से कम अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को नहीं कि चांद दिखाए और जमीन पर पटक दें। तो आज परिवर्तन के प्लेयर थे अखिलेश यादव, और वाकई क्या ये परिवर्तन सत्ता का ला पाएंगे उत्तर प्रदेश में? अभी भी रास्ता उनको और तय करना है। इसी तरह
इस बार के चुनाव में कौन कौन से प्लेयर्स परिवर्तन का क्या असर डाल रहे हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, वो इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ